संजू, हम एक बड़ी प्रॉब्लम से तो निकल गए, लेकिन दो नई टेंशन खड़ी हो गई है। पहली ये कि पता नहीं पापा और चाचा जी के बीच क्या बात होगी, और दूसरी ये कि ये पता नहीं कि बत्रा सर एफआईआर फाइल करेंगे भी या नहीं। परागी, रिलैक्स। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और हमेशा अच्छा ही होगा। अब क्या दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगवा दूं? टेंशन छोड़ के अंदर आइए, सब ठीक ही होगा। परागी, बैठो बैठो। संजू, यू श्योर ना सब ठीक होगा? 100% श्योर। ये मैं जानता हूं कि मेरी फैमिली की वजह से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हुई है, फील कर सकता हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी परागी। तुमने भी? बात इतनी आगे कभी बढ़ती ही नहीं अगर मेरी फैमिली ने साथ ना दिया होता। चाचा जी को बिजनेस आके बढ़ाना था और भैया भाभी को पैसों का लालच था। गलती उनकी और भुगतना हमें पड़ा, एक दूसरे से दूर रहकर। आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो मिस्टर बत्रा, कोई भी डिसीजन ले, चाचा जी और पापा के बीच में कोई भी बात हो, मैंने डिसाइड कर लिया। मुझे अब तुम्हारे बिना नहीं रहना परागी। मुझे ही नहीं, इस पूरे कमरे को अब तुम्हारे बिना नहीं रहना। मैं बहुत मिस किया मैंने। क्या हुआ? नहीं, बाकी सब ठीक है, बस एक बात की टेंशन है। किसकी? अभय की। पता नहीं वो ये बात सुन के कैसे रिएक्ट करे, वो इस सच का सामना कैसे कर पाएगा। अभय, अपने पेरेंट्स के बारे में इतना जल्दी कोई राय मत बनाना। ये जो तुमने बाहर जो कुछ भी सुना है ना, ये आधा सच भी नहीं है बेटा। देखो अभय, तुम अभी बहुत छोटे हो, नेचुरली तुम हमें गलत समझ रहे होगे, पर यकीन करो बेटा, हम अपनी फैमिली के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मम्मी पापा प्लीज एटलीस्ट अब तो झूठ मत बोलिए। मुझे हर्ट हो रहा है। आप लोग मेरे पेरेंट्स हो ना, फिर आप मेरी भाभी के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हो? मैं कैसे उनके साथ नजरें मिलाऊंगा? क्या बीती होगी उन पे? अच्छा, तो तुम्हें परागी की चिंता है और हमारी नहीं। तुम जानते भी हो कि वो हमारे बिजनेस पे ताला लगाने जा रही थी, और अगर एक बार हमारा बिजनेस बंद हो जाता था ना, तो ये जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो ना, ये नहीं जी पाते। तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाता। ये तुम्हारी ब्रांडेड टी शर्ट, ये तुम्हारा वॉच, ये तुम्हारे इंपोर्टेड शूज, ये सब भी नहीं पहन पाते। सॉरी पापा, अगर ऐसा ही है तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये रही आपकी घड़ी, ये रही आपके जूते और कपड़े पहने, दे दूंगा वापस। एंड मेरे फ्यूचर के नाम पर ना आप अपनी गलतियां छुपाइए मत। यू नो वॉट, मैं प्राउडली बोलता था अपने दोस्तों को, माई फैमिली इज द बेस्ट। हम सब लोग प्यार से रहते साथ में, ना कोई झगड़ा ना कोई जलन। बट यू प्रूव मी रॉन्ग। यहां तो मेरे मम्मी पापा घर वालों के अगेंस्ट साजिश रचते हैं।
पापा, आप मार लीजिए, डांट लीजिए, लेकिन मुझे पता कि गलती सिर्फ आपकी है। एंड मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो आपने बिग ब्रो के लिए सोचा था ना, प्लीज मेरे लिए मत सोचिएगा। थैंक यू। सब हमारी ही गलती है। परागी की फैमिली पे भरोसा करके हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। भरोसा करना ही नहीं चाहिए था उनपे। प्लीज प्लीज। देखा परागी, मैंने कहा था ना, थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन संजय बाबू ने तुझ पर विश्वास किया, तेरा साथ दिया, और अब तुम दोनों साथ हो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना बेटा? एग्जैक्टली मम्मी, संजू के साथ से ही सब कुछ हुआ है, और हमने आपसे जो झूठ बोला वो हमें बोलना पड़ा। उसके लिए हम वेरी सॉरी, आपको इतनी परेशानी हुई। अरे नहीं नहीं बेटा, सॉरी मत बोल, तूने झूठ नहीं बोला, तुझे झूठ बोलना पड़ा। अगर ये घर के भेदियों को सच पता चल जाता ना, तो सब गुड़ गोबर कर देते, इसलिए मुझसे और नहीं सहा गया, और मैंने इन्हें घर के बाहर कर दिया। क्या? हाँ बेटा, दिल पर पत्थर रखकर मुझे उन्हें घर से बाहर करना पड़ा। वो घर से बाहर होंगे ना, तभी घर के अंदर खुशियां आएंगी। मम्मी, मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, पर आप भी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। माँ क्या कर रही हो? माँ दरवाजा खोलो ना माँ। मम्मी जी खोलो। माँ 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 हमें अंदर ले लो माँ। किसको अंदर आना है? मुझे 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 हमें हमें तो फिर मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त मम्मी जी? देखो, ये घर मेरे नाम पर है, मैं इसे बेचकर कभी भी परागी के पास जाकर रह सकती हूँ। इसलिए अगर तुम दोनों को अंदर आना है तो मेरी शर्त तो माननी ही पड़ेगी। बताओ, मंजूर है वो शर्त? मंजूर है, शर्त मंजूर है माँ। अतुल, हाँ क्या क्या है शिवा? तोती जैसे हाँ 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 कर रहे हो, पूछ तो लो शर्त क्या है? शिवा, हाँ बोलेंगे ना तो सिर पर छत आएगी। हाँ बोलते हैं। हाँ मंजूर है माँ, मंजूर है। हाँ मंजूर है। हाँ हाँ तो किसको मंजूर है? किसने हाँ बोला? हाँ मेरे हाँ। ठीक है, फिर ले लो सामान अंदर। हाँ ले लो सामान अंदर। ले आओ अतुल, पक्का पक्का ले पक्का आओ, ले लेते। ले आओ, ले आओ, ले आओ। प्रमोद अपना बच्चा ही अपने खिलाफ हो गया है। अब भाभी ही हमारा सहारा है, वरना हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। डोंट वरी बेबी, मेरे पास एक प्लान है, जस्ट गो विद द फ्लो। भाभी जी, क्या आपको भी लगता है कि हम ही गलत हैं? देखो प्रमोद, तुम दोनों ने जो किया है वो सही तो नहीं है। तुम लोगों की तरह मुझे भी परागी पसंद नहीं, लेकिन किसी के चरित्र पर उंगली उठाना भी तो ठीक नहीं ना। इन सबसे संजू को सबसे ज्यादा बुरा लगा, और जो फैमिली की बदनामी हुई सो अलग। भाभी जी, आपको सिर्फ मेरी उंगली दिखी, औरों की नहीं। जो सच भी जानते हैं और उंगली भी उठा रहे हैं। कौन कौन उंगली उठा रहा है? परागी के ऑफिस वाले। जब अपने केस के चक्कर में अंदर की बात निकलवाई तो पता चला कि आर्यन बत्रा और परागी जब देखो साथ में ही दिखाई देते हैं। प्रमोद, वो लोग कुलीग हैं,
ऑफिस में एक साथ काम करते हैं तो ऑफिस में साथ में ही रहेंगे ना। भाभी, साथ में काम करना और साथ में काम करने के बहाने साथ में रहना, दोनों में फर्क होता है। आपने कभी सोचा है कि जो केस संजय के अगेंस्ट था वो परागी को ही क्यों दिया गया? और तो और परागी ने उस केस को एक्सेप्ट भी किया क्योंकि परागी और बत्रा दोनों ही चाहते थे कि इस केस के दौरान संजू परागी से लड़े और उससे दूर हो जाए ताकि उनका काम आसान हो जाए। जब संजू दूर जाएगा तभी तो परागी और बत्रा पास आएंगे। नहीं, तुम गलत कह रही हो। जिसने भी तुम्हें ये सब कुछ कहा है गलत कहा है। भाभी जी, चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन आज क्या हुआ? आर्यन बत्रा हमें जेल भेजने ही वाला था कि परागी के कहने पर रुक गया। क्यों? क्या ऐसा कभी भी होता है कि एक जूनियर के कहने पर सीनियर अपना डिसीजन चेंज कर दे? मिश्रा जी, मैंने एसडीएम की बात को मानकर सही किया है, क्योंकि अगर मैं मिस्टर पाठक और उनकी वाइफ को जेल भेज देता तो सारी दबी हुई न्यूज और बड़ी बनकर बाहर निकलती और मेरी रेपुटेशन को और स्पॉइल करती। एनीवेज, मैं इस केस को इतनी लाइटली नहीं जाने दूंगा। उनके बिजनेस को अपने रडार में लाकर ही रहूंगा। सर, मुझे क्या करना है? बस आप ऑर्डर कीजिए। भाभी जी, परागी के लिए ना ये सब बहुत इजी है। संजू और भाई साहब को तो उसकी होशियारी दिखाई ही नहीं दे रही है, और जब तक परागी आईएएस है तब तक वो संजू को किसी भी केस में फंसा सकती है। और उसके बाद वो उससे तलाक ले लेगी, और हमें नहीं चाहकर भी एक मोटी रकम उसे एलिमनी में देना पड़ेगा। भाभी जी, सबके सामने बुरा बनता हूं मैं, पर क्या किसी को यह पता है कि मैं इस घर को परागी से बचाने के लिए क्या क्या कर रहा हूं? भाभी जी, मैं मानता हूं कि मेरे रास्ते टेढ़े हैं, पर आप मुझे बताओ, ये जो वर्मा जी की बेटी का रिश्ता मैं लेकर आया, क्यों? इसमें मेरा क्या फायदा है? यही ना कि हम सब खुश रहें। प्रमोद, इस दुनिया में जो जितना अच्छा करता है उसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही आती है। भाभी, हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, पर आप प्लीज अलर्ट रहिएगा। रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे। मैं अभी विनोद जी से बात करती हूँ। अभय, तू ऐसे क्यों जा रहा? अभय, कहाँ? क्या कर रहे? कहाँ जा रहे तू? बिग ब्रो, पापा मम्मी ने सब कुछ खराब कर दिया। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। बात इतनी सीरियस हो गई है कि ताऊजी ने पापा मम्मी को घर से जाने को बोल दिया। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। इधर आ। तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? तुझे घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तूने कोई गलती नहीं की है अबे।
और ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर, ठीक है? भाई ब्रो, अपने पेरेंट्स को समझाना भी तो गलती है। मैं कितना प्राउड फील करता था पापा पर कि सेल्फ मेड है, अपने बड़े भाई से अच्छे से बात करते हैं। इनफैक्ट ताऊ जी और पापा वाला बॉन्ड में हमारा समझता था, लेकिन सब खराब हो गया। मैंने देखा ताऊ जी को, वो यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि उनका छोटा भाई उनकी बहू के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। एंड मुझे डर लगता है कि पापा के साथ रहूंगा तो पापा जैसा बन जाऊंगा। और आप दोनों की फीलिंग्स को हर्ट करूंगा। मैं जा रहा हूं। 1 मिनट, नीचे रख, नीचे रख। और अब कुछ नहीं बोलेगा तू। रो क्यों रहा है? स्माइल कर। सुषमा जी, जाना न जाना उन दोनों का डिसीजन है, और मेरे ख्याल से प्रमोद ने सही डिसीजन ही लिया है। ऐसे कैसे आप उसे जाने दे सकते हैं? छोटा भाई है वो आपका। सुषमा जी, अगर प्रमोद मेरा छोटा भाई है तो परागी को मैंने अपनी बेटी माना है। अगर वो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? पर उसने ऐसा क्यों किया? इसकी वजह तो जानने की कोशिश कीजिए विनोद जी। कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती सुषमा जी कि प्रमोद को ऐसा काम करने पर मजबूर कर दे। विनोद जी, ये क्या बात है? आपको हमेशा परागी ही क्यों सही लगती है? अरे इस घर में और भी लोग रहते हैं, कभी उनका पक्ष भी तो सुन लीजिए। आप मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर आप इसी तरह जिद पर अड़े रहे तो इस घर से 2 लोग नहीं 3 लोग जाएंगे। मैं भी चली जाऊंगी। अब आप बताइए, आपका क्या डिसीजन है? सुषमा जी, मैं प्रमोद और बेबी को नहीं रोकूंगा, पर उनके अलावा इस घर से और भी कोई जाना चाहता है तो वो उनकी मर्जी। मुझे पता था आप यही कहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ परागी को ही इस घर से जाने से रोक सकते हैं, और किसी को नहीं। ना अपने छोटे भाई को, ना अपनी बीवी को। खैर, अब आपसे बात करके कोई फायदा नहीं। तो ठीक है विनोद जी, कल प्रमोद और बेबी के साथ मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। अरे ये क्या है? कहां से आवाज? माँ, अरे माँ क्या कर रही हो? सुबह सुबह इतना शोर, इतना आवाज। पता है ना हम लेट उठते हैं माँ, फिर भी सुबह सुबह इतनी आवाज। कल घर के अंदर आने दिया था ना, तो अब शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी। शर्त? इसमें सब लिखा है किसे कौन सा काम करना है। सुनो, काम सफाई से और एकदम टाइम पर होना चाहिए। तुम्हारी पहली गलती ही तुम्हारी आखिरी गलती होगी, और जिसने गलती की वो सीधा घर से बाहर, समझे? हम ये शिवा, मुझे 10 मिनट के अंदर अपने कमरे में अदरक और इलायची वाली चाय चाहिए, एकदम कड़क। चल। अब इन लोगों को परागी के तरीके से ही सुधारना पड़ेगा।
माँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पापा कुछ बोलिए, आप रोकिए ना। सॉरी संजू, ये बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी। प्रमोद और बेबी को तो मैं नहीं रोकूंगा, और उनके साथ जो जाना चाहता है वो उनकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूं। चलिए भाभी जी, चलो अभय,